देखिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस। तो देखिए आपके पास कोई लाइब्रेरी है और उस आपने वहाँ से कोई बुक को लैंड कर लिया और मान लीजिए आपने इसको 10 दिन के लिए कर लिया। तो ये कह रहा है कि जब आप बुक लेके जाएंगे तो कुछ तो हो जाएंगे इसके फिक्स चार्ज, मान लो 10 रुपये तो हो गए फिक्स, और फिर वो कह रहा है कि कुछ पैसे लूँगा मैं पर डे के हिसाब से, ठीक है ना, 5 रुपीज़ पर डे है ये, ठीक है ना। तो 10 रुपये तो आपके क्या हैं फिक्स, तो ये तो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप 1 दिन के लिए ले जाओ या 2 दिन के लिए ले जाओ। मान लीजिए आपसे 10 डेज़ का किराया पूछा कि कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक तो फिक्स किराया यानी फिक्स चार्ज होगा, ठीक है, प्लस अब नंबर ऑफ डेज इनटू जो पर डे का हिसाब है 5 रुपये पर डे, इससे आपकी टोटल रेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, फिक्स चार्ज, नंबर ऑफ डेज और चार्जेस पर डे, ठीक है ना। इसकी जगह क्या ले सकते हो आप, चार्जेस पर डे चार्जेस, ऐसे भी ले सकते हो, पर डे चार्जेस, और ये क्या है टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू चार्जेस पर डेज, और उसमें फिक्स चार्ज को क्या कर देना है आपको, प्लस कर देना है, फिक्स चार्ज प्लस टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू चार्जेस पर डेज, ये टोटल रेंट हो जाएगा, टोटल किराया कितना जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, ये फॉर्मूला था इसका फिफ्थ क्वेश्चन के लिए, एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, कि टोटल रेंट फॉर अ बुक लैंडिंग, ठीक है ना, फ्रॉम अ लाइब्रेरी क्या होगा, फिक्स्ड चार्जेस प्लस नंबर ऑफ डेज इनटू चार्जेस पर डे इनटू चार्जेस पर डे। बस ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। ये प्रिंसिपल है इसका, मतलब कि टोटल किराया फिक्स डेज हमें पता होना चाहिए और चार्जेस पर डे के हिसाब से पता होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कह रहा है कि एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। उसके बाद ओहो एक गलती कर दी बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, मतलब ये भी सही है क्वेश्चन, बट इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि ये जो फिक्स चार्ज हैं ये 3 डेज के लिए हैं, फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिन के लिए, पहले दिन के लिए क्या है चार्जेस फिक्स्ड है, और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचेंगे, नंबर ऑफ डेज नहीं, इसकी जगह क्या आएगा फिर रिमेनिंग डेज इनटू चार्जेस पर डे, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सरिता पेड ₹27 कितने दिन के लिए, फॉर 7 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज शी केप्ट द बुक, कितना 7 डेज। अब इसमें से पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स हो गया, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days be x and charges per day equals to रुपीज़ y, ठीक है नहीं। तो ये आपके जो चार्जेस पर डे के हिसाब से हैं, मतलब फर्स्ट 3 डेज के जो हैं वो क्या हैं ₹x, और पर डे चार्जेस कितने हैं आपके y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, x रुपीज़ तो पहले 3 दिन के लिए दे दिए, 7 दिन के लिए बुक रखी, तो 7 में से 3 माइनस हो जाएंगे, और y रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और टोटल कितने दिए 27। तो ये जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन फर्स्ट। वाहिल शशि, तो सूसी कह दो, शशि सूसी कहेंगे इसको,
तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे फॉर सुशी, ठीक है ना। सुशी के लिए उसने कितना पेड करा, तो टोटल चार्जेस पेड फॉर बुक ₹21 और कितने डेज के लिए रखा था, तो नंबर ऑफ डेज शी केप्ट द बुक, कितना 5 डेज। अब फिर से देखिए 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे भाई, एक्स चार्जेस तो पहले 3 दिन के थे, 5 दिन रखा, 3 दिन चले गए, बचे कितने 2 दिन, उनके लिए वाई रुपीज़ पर डे के हिसाब से टोटल कितना 21। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, इक्वेशन सेकेंड। बस अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देख लो अपनी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसे भी यहाँ नीचे ले आते हैं, दोनों साथ साथ हो जाएंगे। दोनों में x कैसा है सेम, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। तो x क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 में से 2 हो जाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 27 में से 21 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 यानी 3। इसको लिख लेंगे y इक्वल्स टू 3। अब इसको लिखेंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और इसमें y की वैल्यू रख दो, तो x प्लस 4 इंटू इस y की जगह ये वैल्यू रख दो 3 27, तो x इक्वल्स टू नहीं x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, x की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस 12, तो x हो जाएगा 5 2 7 और 2 में से 1 जाएगा तो 15। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी y की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x हमारा 15 है और y हमारा कितना है 3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर कि फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days equals to ₹15 and charges per day equals to ₹3। ये हो गया हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल ठीक है 15 और 3, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों, चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसी को टेस्ट दो पहले इसका, फिर आगे अगले और क्वेश्चंस करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद भी, ठीक है। चलिए।